भगवत चरणानुरागी प्यारे जनों, आज हम जेठ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा श्रवण करते हैं। जो इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे से भी इस प्रकार व्रत के बारे में जान सके, लाभ उठा सके। और एकादशी की कथा श्रवण करते हैं कि जेठ के महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा अथवा अचला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। इस व्रत के करने से कीर्ति, पुण्य तथा धन में वृद्धि होती है और भूत प्रेत जैसी निकृष्ट योनियों से मुक्ति मिलती है। जहाँ तक व्रत के विधि विधान और फलाहार का प्रश्न है तो सभी एकादशियों के एक समान है। और इतना सुनने के बाद युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो आप कृपा करके बतलाइए। भगवान से प्रश्न किया युधिष्ठिर ने तो भगवान कहते हैं, हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह अपरा धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं संसार में उनको यश तथा कीर्ति की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापी भी पाप से मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या, भूत योनि तथा दूसरों की निंदा करने वाले तक भी आदि तक के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से झूठी गवाही देने वाला, सत्य भाषण करने वाला, कल्पित शास्त्र पढ़ने वाला, झूठा वैद्य बनना आदि तक के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय होकर युद्ध से भाग जाते हैं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं और बाद में उनकी निंदा करते हैं वे भी अवश्य नरक में पड़ते हैं, नरक में जाते हैं। परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से जो भी इस प्रकार के पाप से मुक्त हो जाता है। जो फल तीनों पुष्कर में, कार्तिक में, पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में, प्रयाग में स्नान करने से और शिवरात्रि का व्रत करने से सिंह राशि में सूर्य हो और बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान करने से कुंभ राशि में सूर्य हो, केदारनाथ या बद्रीनाथ की यात्रा करने से, सूर्य ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से और स्वर्ण अथवा हाथी घोड़े दान करने से, वह बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करने से, जिस प्रकार अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च एकादशीम कथा सुत्वा सूता फलवाग भवेत्। बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य केवल अपरा एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। कहा कि देखो, स्वर्ण दान करने से अथवा गौदान करने से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, क्योंकि मानव देह प्राप्त हुआ है प्रभु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से यह मनुष्य चोला हमें प्राप्त हुआ है। तो भगवान की भक्ति सुमिरन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि लौट सके तो लौट लो, राम नाम की लूट सके तो लूट लो, श्याम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे, प्राण जाए जब छोड़। अरे मनुष्य, इसी समय प्रभु की भक्ति हो सकती है, परंतु बाद में तो कुछ नहीं हो सकता है। मानव देह मिलना तो परमात्मा की बड़ी कृपा है। बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथि निगावा। अरे 84 लाख योनियों में मनुष्य देह मिलना बड़ा कठिन है, और जो मिल गया तो सभी 84 लाख योनि में
उत्तम है, श्रेष्ठ है। तो हमें भगवान का शुक्रिया करना चाहिए, इतना सुंदर हमें तन दिया है। तो इस प्रकार भगवान की भक्ति करते हुए पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान है। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूट करके विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इस प्रकार भगवान युधिष्ठिर से कह रहे हैं इसके पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और इससे में कोई संदेह नहीं है। इस एकादशी का सार यह है कि ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी भगवान त्रिविक्रम जी की पूजा की जाती है और इसके भूत प्रेत जैसी निकृष्ट योनियों से भी मुक्ति मिलती है। और इस प्रकार आज एकादशी कथा अवश्य श्रवण करें। और आज एकादशी की कथा है, प्रत्येक व्यक्ति को श्रवण करना चाहिए और लाइक कमेंट शेयर करें। और जो इस चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे से भी इस प्रकार व्रत कथाओं का लाभ उठा सके, श्रवण कर सके। जय जय श्री राधे श्याम।